नमस्कार किसान साथियों, माय कृषि ज्ञान यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो किसान साथियों, आज बात करेंगे टमाटर की फसल की, जो कि मेरे पोली हाउस की फसल है। तो मैं आपको दिखा दूँ, ये पोली हाउस है, आपको दिख ही रहा होगा। तो टमाटर की फसल की बात करें तो ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है। वैरायटी का भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सेटिंग हुई है यहाँ पर हमारे टमाटर की। बहुत ही बंच में माल लगा हुआ है, ये देखिए बहुत ही बढ़िया क्रॉप है और अच्छी सेटिंग हो रही है। नीचे से इसका सेट हुआ है और चल रहा है, छोटे छोटे भी हैं और बड़े बड़े भी हैं, और फ्लावरिंग भी हो रही है। इसके साथ में हम इसकी कटिंग भी कर रहे हैं अभी। तो इस प्रकार से ये हाइट उस तरफ पीछे की तरफ में बहुत ज़्यादा हो गई है, 7 से 8 फीट हो गई है, इधर थोड़ा सा कम हुई है। बाकी इसकी कटिंग भी चल रही है। तो बात करें टमाटर की, तो सबसे पहले बात करेंगे वेराइटी की। तो ये सिमिनस की अभिलाष वेराइटी है, जो कि बहुत ही बढ़िया वेराइटी है। ये देसी पैटर्न है, इसको मार्केट में देसी टमाटर बोलते हैं। ये गोल रहता है और इस तरह से इसमें धैर्या होती है। इसका छिलका बहुत मोटा होता है, तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन की इसको बेचने वाले को परेशानी नहीं होती है। 2-3 दिन उससे नहीं भी बिकता है टमाटर, तो कोई इसको बेचने वाले को भी दिक्कत नहीं आती है। तो ये इसका कीपिंग क्वालिटी बहुत बढ़िया है। तो इसको लगाने के बाद में यदि आप दूर की मंडी में भी भेजते हैं तो ये आसानी से पहुंच जाता है, इतना जल्दी ये ख़राब नहीं होता है। तो बात हो गई टमाटर की वैरायटी की। अब बात करें कब लगाया था, तो ये हमने जून में लगाया था, लगभग 20 से 25 जून के आसपास लगाया था। और तब से इसमें 70 दिन से 80 दिन के बीच में हार्वेस्टिंग चालू हो गई थी। तो अभी ये हार्वेस्टिंग इसमें लगातार चल रही है। बहुत बढ़िया पिकअप हुआ है, बहुत बढ़िया माल निकल रहा है। और इसमें थोड़ा सा सेटिंग का इशू आता है पोली हाउस में। यहाँ पर फ्लावरिंग में दिक्कत आती है, क्योंकि यहाँ पर परागकण नहीं हो पाता है, तो मधुमक्खियाँ वगैरह नहीं आती है। तो यहाँ पर फ्लावरिंग दिक्कत होती है और फ्रूट सेटिंग नहीं होती है और फूल ड्रॉप हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में इसको इस प्रकार से इसमें फ्रूट ये फ्लावरिंग करी थी, इसकी परागकण किया था हाथों से इस प्रकार से फूलों को। तो उससे हमारा ये फ्लावरिंग आसानी से हो गई और टमाटर इसमें आने लग गए थे। और बीच में ऊपर चली गई हाइट, तो फिर यहाँ पर हमारा हाथ काम नहीं कर पाता है। तो हमने इसके लिए एक ब्लोअर लाए हैं, उससे इसका परागकण की प्रक्रिया करते हैं, उससे पौधे को हिलाते हैं। हवा के प्रेशर से ये फूल हिलेंगे और इनमें परागकण की क्रिया होगी, पोलिनेशन आसानी से हो जाएगा। तो इस प्रकार से पोली हाउस में ये टमाटर सक्सेस हो पाया है, वरना टमाटर पोली हाउस में बहुत ही कम सक्सेस देखने को मिलता है। फ्लावरिंग में दिक्कत आती है उसमें, पोलिनेशन में। तो पोलिनेशन नहीं होने की वजह से टमाटर नहीं टिक पाता है। तो ये बहुत ही अच्छा कीपिंग क्वालिटी वाला टमाटर है, सिमिनस का अभिलाष है। और हमने इसको जून में लगाया था। पोली हाउस की ये खासियत है कि यहाँ पर इंसेक्ट बहुत कम लगता है और डिसीज बहुत कम आते हैं। यहाँ पर अभी तक इसमें 2 या 3 बार फंगिसाइड का उपयोग हुआ है। इसमें कोई डाउनी नहीं आया है, इसमें कोई विल्ट नहीं आया है, कोई रोग नहीं आया है अभी तक। ये देखिए आप, बहुत ही बढ़िया नीचे की फिर से फुटाव देखिए आप, ये बहुत बढ़िया फुटाव हो रहा है। तो इस प्रकार से इसमें बहुत ही कम समस्या देखने को आई है। ये देखिए, इसमें ब्लाइट भी बहुत कम आया है, इसे ये कहीं कहीं पे आया था, तो ये भी अपने आप कवर हो गया है। इसमें कोई हमने दवाई का उपयोग नहीं किया है। हाँ, इसमें बस हमको थोड़ा सा फर्टिलाइज़र का ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा फर्टिलाइज़र शेड्यूल हो तो बहुत ही पिकअप क्वालिटी, आपका माल बहुत अच्छा निकलेगा, फ्रेश निकलेगा और बढ़िया मोटा निकलेगा। तो बस इसमें खास फर्टिलाइज़र का इशू है, इसमें और कोई इंसेक्ट का और कोई आपका फंगिसाइड वगैरह का कोई समस्या नहीं है पोली हाउस में। तो ये टमाटर की हमारी छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, और इससे संबंधित आपको कोई जानकारी चाहिए तो ज़रूर पूछिएगा। जहाँ तक मेरा अनुभव होगा मैं आपको जानकारी मुहैया करवाने की कोशिश करूँगा। नमस्कार किसान।